ठीक है बाय। अरे सुन तो, आप के हैं? अपने घर वालों से तू बात करे कि मैं करूं? कर लूंगी मैं, मौका आन दे। देख, करनी है तो कर ले बात, नहीं तो मेरे से तो रुका नहीं जा रहा। रुका तो मेरे पे भी नहीं जाता तेरे बिना। चल ठीक है फिर। ठीक है बाय। अलका, अलका। हाँ भाभी। अलका, कौन था वो लड़का तो तुम्हें छोड़े यहाँ तक आया था? कौन लड़का भाभी? ज्यादा भोले मत बनो। जो कुछ भी मैंने देखा, क्या वो सच नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है भाभी, वो मेरा कॉलेज का दोस्त है। कॉलेज का दोस्त? क्या तुम जानती नहीं हो कि इस गांव में तुम्हारे भैया की कितनी इज्जत है? अगर उन्हें ये सब कुछ पता चल गया तो जिंदा गाड़ देंगे तुम्हें। ठीक है भाभी, मैं वादा करती हूँ नहीं मिलूंगी आज के बाद उससे। तुम्हें भैया की कसम है, भैया को कुछ मत बताना। ठीक है, लेकिन आइंदा इस घर की इज्जत का ख्याल रखना। आज तो बच गई, कुछ करना पड़ेगा। अलका, हाँ भैया। एक गिलास पानी लाइए। ठीक है अभी लाई। हेलो। हाँ रामपल, क्या हाल है भाई? अरे तू टेंशन मत लिया कर मेरे होते हुए। 1 घंटे में हमारा खेत भर जाएगा। 1 घंटे बाद तू अपने पानी लगा लिए। अरे ताली की टेंशन मत ले। ताली तू अपने घर धर लिए, मैं ले लूँगा कल। ठीक है? हाँ ठीक है। लो भैया। भैया आपसे एक बात बतानी थी। हाँ बता। एक लड़का है, मैंने कई बार देखा भाभी के साथ, कभी खेत में कभी घेर में, और आज तो हद ही हो गई, आज तो वो घर तक भी आ गया। बोल क्या रही है तू? मुझे इस घर की इज्जत का ख्याल है भैया, इसलिए आपको बता रही हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक है, तू जा। यार खेत में मैं भी रहूं, घेर में भी रहूं, मैं तो आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं। पर मेरी बहन झूठ क्यों बोल लगी? घर तो उसका भी है यू। कुछ तो बात है, ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ है जैसा अलका कह रही, तो न तो सारी इज्जत माटी में मिल जाएगी। ये लो चाय। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मेरी तो तबीयत ठीक है, पर मुझे आजकल तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ना जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए ना क्या हुआ? सुधर जा तू, ना मेरे पे सुधारने के और भी तरीके आवे हैं।
ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। जितना जल्दी समझ जाएगी उतना ही तेरे लिए ठीक है। ठीक है, अरे चाय उठा, मजा नहीं पीनी, ले जा से। हे भगवान, कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन आज अचानक आपको क्या हो गया? सो रहा मैं, जा। ये क्या हो गया बहू? क्यों रो रही है? कुछ नहीं माँ जी, बता तो बेटा। कुछ नहीं। विकास, हाँ माँ। सुनीता क्यों रो रही? रोन के काम करेगी, रोवेगी माँ। ऐसा क्या कर दिया उनने? ऐसी बहू तो किस्मत से मिले है। पूरे घर का ख्याल रखे, तेरा ख्याल रखे, मेरा ख्याल रखे। बस बेटा मैं तेन कहूँ, तुम दोनों खुश रहो। ये भी मेरा दिमाग खराब हो रहा, ये भी तू जा माँ। उसकी भी खबर लेनी पड़ेगी, वो तो फ़ोन ही ना कर रही आजकल। पता नहीं घर में ठीक ठाक है कि नहीं है। पर चलो जो भी है, क्या कर सकते हैं, क्यों। ले, जिसे याद किया उसी का फ़ोन आ गया। हेलो। हेलो पंकज, कहाँ हो तुम? अरे हम तो यहीं हैं जहाँ रोज़ घूमते रहे। तू बता, तू कहाँ है? जिस बात का डर था वही हुआ। अरे अब क्या हो गया? जब तुम मुझे छोड़ने आए थे ना कल, तो भाभी ने देख लिया। अरे ये तो और अच्छी बात हुई। देख, हमें भी तो बात करनी थी घर में, भाभी ने देख लिया, और अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है पंकज, तुम मेरे भैया को नहीं जानते। अरे भैया को भी देख लेंगे। क्या देख लोगे तुम भैया को? अगर भैया को पता चल गया ना तो जिंदा गाड़ देंगे दोनों को। ओहो, ऐसा क्या आफत आ गई? शादी करना चाहते हो ना मुझसे? हाँ बिल्कुल, अरे तुमसे ही तो प्यार करूँ। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। सुना। हाँ। हम्म। ठीक है, समझ गए ना तुम? बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो देख लेना, बहुत बुरा होगा। अरे अब तो मरते दम तक साथ निभाना मेरी जान। ठीक है, तो कल 4 बजे खेत पे मिलो मुझे। ठीक है। कहाँ चले? खेत पर चारा लाने। अकेली जा रही? रोजाना अकेली तो जाती हूँ, और आप तो जानते हैं कि माताजी खेत पर जाती नहीं, और अलका को अपने ही बहुत सारे काम होते हैं। हाँ, घर वाले तो कोई कुछ काम ही नहीं करता, तू ही करे सारे काम। पता मुझे क्यों जा रही तू किल्ली? मेरी समझ में नहीं आता कि आप कहना क्या चाहते हैं। आखिर आप मुझसे इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? तेरी समझ में कहाँ होगा। तो भी किल्ली जाओगी, सारे काम किल्ली करेगी।
सुनो, भाभी खेत के लिए निकल चुकी है। अच्छा। तुम जाओ और भाभी से बात करो, बाकी मैं संभाल लूँगी। ठीक है? ठीक है। जाओ। भाभी नमस्ते। नमस्ते। ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, पर शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जी भाभी, मैं अलका का बॉयफ्रेंड हूँ। ओह, यहाँ क्यों आए हो? भाभी बस आपसे कुछ उम्मीद थी, अपनी उम्मीद लेके आया हूँ। मेरे से क्या उम्मीद है? बस अपने रिश्ते की बात करने आया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत? इसमें हिम्मत की क्या बात है भाभी, किसी ना किसी को तो बात करनी ही थी। मैंने अलका से बात कर ली थी इस बारे में, और उसने तुम्हें समझा भी दिया होगा। जी मेरी इस विषय में बात हुई थी अलका से, इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करके आया हूँ और अपने रिश्ते की बात खुद करने आया हूँ। तुम गलत उम्मीद लेकर आए हो। मैंने कहा ना, मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकती, कुछ नहीं कर सकती। देखा भैया, कहा था ना मैंने। विनती करती हूँ। भाभी हाथ मत जोड़ो, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। तू जा। तुम अलका के भैया को नहीं जानते, अगर उन्हें इस बारे में पता लग गया तो हड्डियां नहीं बचेंगी तुम्हारी। भाभी मैं नहीं जानता उन्हें, लेकिन आप तो अच्छे से जानते हो। आप एक बार बात करो, क्या आपका बात बन जाए। कभी नहीं। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ओए ओए सुन। हे भगवान, कौन था वो लड़का। मैं हाँ वो लड़का कौन था वो? अब तो मैं अपनी आंखों से देख लिया। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैं आपको इस बारे में क्या बताऊं? कत्ता चल रहा है चक्कर। विकास बेटा, ऐसी कौन सी बात होगी? बहू के पिताजी क्यों बुलाए? तू ही बता दे बेटी। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्हें बस एक छोटी सी गलतफहमी हुई है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं सच कह रही हूँ पिताजी। ससुर जी आप ले जाओ इसे, नहीं तो मेरे हाथ तुम मर जाएगी। मर जाएगी? क्यों मर जाएगी? ऐसा क्या कर दिया ने? पूछ ले इससे ही। क्या कर दिया बेटी? माँ जी, इन्हें सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी हुई है, और कुछ नहीं। पिताजी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अच्छा, गलत फहमी हुई मुझे। मैं अपनी आंखों देखी या पूछो इसका कौन था वो जिसके हाथ पकड़ू खड़ी थी? जो विकास कह रहा वो ठीक है बेटा। नहीं माँ जी, ये सब झूठ है। मैं कैसे समझाऊं इन्हें, ये सब कुछ झूठ है। पिताजी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, इन्हें गलतफहमी हुई है। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती। गलत फहमी हुई मुझे, अपनी आंखों देख के भी गलत फहमी हुई मुझे। विकास बेटा, वो कब यकीन कर। अरे माँ, मैं अपनी आंखों देखी या इसका ऐसा हाथ पकड़ू खड़ा था खेत में। हे भगवान, क्या होगा? पर मुझे विश्वास नहीं कि मेरी बहू ऐसा करेगी। जिबलो मैंने देखी थी, विश्वास तो मुझे भी नहीं था। मैं अपनी आंखों देखी जी, विश्वास हुआ मुझे। अरे मैं इसके साथ रह नहीं सकता एक पल भी। ससुर जी ले जाओ आप इसे। बेटा विकास, बेटी है मेरी यहाँ। तो आप पूछते क्यों नहीं इससे? पूछो कौन था वो, मुझे देख कोई क्यों भाग गया? बता दे बेटा, क्या बात है? मैं कुछ नहीं बता सकती इस बारे में, कुछ भी नहीं। मैंने तेरी बहू नहीं, अपनी बेटी मारा था। मुझे तेरे से उम्मीद नहीं थी। जा, चली जा यहाँ से। बस ससुर जी मैं हाथ जोड़ूं, आप ले जाओ इसे यहाँ से, नहीं तो नाश हो जाएगा यहाँ।
और कुछ कहना है बेटी? चल हाँ ले जाओ बस। बेटा विकास, बेटी है मेरी, ले तो जाऊंगा मैं इसे, पर कभी कभी आपको देखी और कान में सुनी बात झूठी हो जा। ठीक है, अभी गुस्से में है तू, जब गुस्सा ठंडा हो जा, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, तो ठंडे दिमाग से सोचिए। आपकी और हमारी इसी में भलाई है कि आप इसे यहाँ तक ले जाओ और इस बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ। और कुछ कहना बेटी? नहीं, कुछ नहीं कहना। चलो चलो ये बला तो टली, अब आएगा जिंदगी जीने का मजा। अलका, हाँ माँ। बेटा मैं मंदिर जा रही हूँ, घर का ध्यान रखियो। ठीक है माँ। पंकज, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। भैया गए खेत पे और माँ गई मंदिर। अब तू एक काम कर, फटाफट से घर आ जा, ठीक है? अमित भाई, कदलों निमट लगायू काम। भाई जी 2-3 दिन में निपटवा देंगे। यार 2-3 दिन कहते कहते तो 2 महीने कर दिए। भाई जी बारिश देखो कितनी तेज आ रही। अरे मैं भी तो नहीं कहूँ बारिश आ रही भाई, जल्दी निमटवा ले। तो जब लेबर वेवर की दिक्कत हो 2-4 लेबर और बढ़वा ले। कोई बात नहीं भाई जी, 1-2 लेबर और बढ़ा के जल्दी निपटवा देंगे। हाँ तू इसे निमटवा, पीछे पासे कोई दिक्कत मत मानिए, ठीक है? ठीक है जी। निमटवा ले भाई तू। अरे ये फट्टे फुट्टे बित्ता दरवा ले। कोई बात नहीं भाई जी, रखवा देंगे। ठीक है, जाऊं? ठीक है, हाँ जा। काम तो ठीक करवा रहा भाई वो। चलो कोई नहीं, 2-4 दिन कम ज़्यादा, ठीक है। विकास भाई राम राम। राम राम रामफल, यहाँ कैसे है? हाँ भाई, बस वो थोड़ी सी घरवाले की तबीयत से खराब हो रही थी, अच्छा और 500 रुपये चाहते। भाई, यहाँ जेब में तो मैं पीछे ले नहीं रहा। किसी भी टाइम बारिश आ जा, तू एक काम कर, घर चला जा। ठीक। घर हल्का है, अधिक है जी, डॉक्टर का जा, 500 रुपये में काम नहीं चलता। 1500 फालतू ही ले जाइए, ठीक है? ठीक है। जा तू घर तक ले ला हल्का पता है। ठीक है भाई, चलो राम राम। ठीक है, राम राम। कपड़े तो हो गए। पैसे तो हैं। पंकज को फोन करती हूँ, ये आया क्यों नहीं अभी तक? क्या रह गया? वो गहने तो रह गए, अब मैं करूँगी गहने ले लो पहले। गहने कहाँ रखे हैं? आ जाऊं? आ जाओ, क्या जल्दी आओ, एक तो पहले ही लेट आए हो, ऊपर से पूछ रहे हो आ जाऊं। अरे तो तैयार होने में टाइम भी लगा, तू तो अब तक भी तैयार ना हुई। भैया बिना नंबर प्लेट की बाइक पे कौन आ गया यार? विकास भाई तो खेत में। चल मैं ही देखूं, मेहमान है। जल्दी फटाफट बैग उठाओ और चलो। बैग उठाऊं? हाँ बाबा। अरे पहली बार ससुराल आया, कोई चाय पानी को नहीं पूछेगी?
चाय पानी का टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, बाहर कुछ खा लेंगे। अच्छा बाबा, चाय पानी ना चाहिए तो। अरे साली किसकी भी बना लूं। अब चलो तुम जल्दी। चल ठीक है, अब मेरे साथ ही रहेगी तो देखा कदरों बदमाश बचेगी। कहीं के। अरे रामफल, कैसे फुफा रहा तो? भाई घर गया था, हाँ तो पीछे नहीं मिले? वहाँ अलका देखी, पैसे तो छोड़ दियो, देख भाई तो। की है यू रामफल? भाई मैं तो घर गया था, वहाँ देखा मैंने वीडियो बना ली। तो सब वीडियो को तो कर डिलीट। लाई पकड़, तू जा। क्या हुआ, क्यों रोक दे? अरे हुआ तो कुछ नहीं, पर मैं एक बात सोच रहा। क्या सोच रहे? मैं ये सोच रहा कि जो लड़की अपने परिवार वालों की नहीं होकर रही, और मेरी क्या खाक होगी? मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? मतलब सीधा सीधा है, जो लड़की अपने भाई की, अपनी भाभी की, यहाँ तक कि अपनी सगी माँ की नहीं हुई, तो मेरी क्या होकर रह जाएगी? अरे एक काम कर, आज से तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। पंकज तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? मुझे सारा पता है, मैं अपने होश में हूँ, और ये जो सामान मुझे चाहिए था ये मुझे मिल गया। अब तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। पंकज ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ तुम्हारे लिए। अब मुझे भी छोड़ दे। पंकज! मैंने अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई का घर बर्बाद कर दिया। मुझे घर जाके भाई को सब कुछ सच बताना होगा। पिताजी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। सुनीता कहाँ है? सुनीता? क्या बात बेटा? पिताजी एक बार आप सुनीता को बुला दो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा सारी बात। बेटा सुनीता, ए सुनीता। जी पिताजी। पिताजी देख मेहमान आया। आप? सुनीता तू घर चल। पिताजी ये मुझे लेने आए हैं। हाँ ठीक है बेटा, जा। ठीक है पिताजी। हाँ ठीक है, जा। ठीक है। हे भगवान, यूं क्या कर दिया? मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। अब की हो गए तेरे? क्यों लिहाज है? माँ से सारी बात तू का पता बता, अब सारी बात बता। मुझे कुछ नहीं पता जी, मैं कुछ नहीं जानती। तुझे पता यहाँ घर का नाश हो लिया। क्या हो गया? जो लड़का तेरे साथ खेत में देखा था मैं, वो अलका को लेकर भाग गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? बहू ऐसी के मजबूरी तेरी? अब तो बता दे, तो नाश हो लिया।
अरे ये तो बता दे वो लड़का कौन है, कहाँ का है? मैं कुछ नहीं जानती, मैं मजबूर हूँ जी, मैं कुछ नहीं कह सकती इस पर। माँ मजबूर मजबूर हम माँ मैं भी मजबूर हूँ, नाश हो जाएगा, पहले ही नाश हो लिया इस घर का और नाश हो जाएगा। इससे पूछ रहा है कि मजबूरी है के? बता तो नहीं रही। अरे की मजबूरी है तेरी, इब तो तू बता दे। देखिए माँ जी, ये वक्त बहस करने का नहीं है, ये वक्त है अलका को ढूंढने का। आप जल्दी चलिए, हम अलका को ढूंढते हैं, पता लगाते हैं कि वो कहाँ है, किस हाल में है। चलिए खड़े हो, इब्बी से उसकी अलका की पड़ी। चलिए ना अलका। अलका तो ठीक तो है ना? यहाँ बैठ। चुप। कहाँ मुंह खड़ा करवा करी? ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा? इनने छोटे हम कहीं मुंह दिखाने जो गए? मैं से मार दूंगा जानते। अरे नू बता दे लगी से कहाँ थी तू? मैं अपना पूछ लेती हूँ, आप जरा शांत रहें। अलका क्या हुआ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कहाँ गई थी तुम? मुझे माफ कर दो। अरे कहाँ गई थी तू? बीच में मत आवे तू। देर तक पूछ रहा था नहीं बोलो कि सच बता दे, बता दे। मुझे सारी बात बता दे, कहाँ थी, कहाँ मुंह काड़ा कमान जा रही थी? अलका भैया मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी थी। मैंने सीता जैसी भाभी पे इल्जाम लगाया। भैया वो जो लड़का तुमने खेत में देखा था वो मैं नहीं भेजा था भाभी को फंसाने के लिए। ऐसा करने की क्या नौबत आ गई थी तुझे? अरे कोई बात थी तू हमें बताती, तू इतने लाड प्यार से पाली हमने, कभी काम बताया इसने तुझे? ऊपर को मुंह कर, कभी इसने तुझे काम बताया या हमने तुझे कुछ काम बताया? और तब फिर भी एक बार भी इस घर की इज्जत का नहीं सोचा? भाभी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं अलका, चुप हो जाओ। काश मैं तुम्हारी बात मान लेती। वो लड़का धोखेबाज था, मेरा सारा पैसा जेवर सब ले गया, मुझे भी इस रास्ते में छोड़ गया। भाभी मुझे माफ कर दो, जिसके लिए मैंने ये सारा सांग रचा वो धोखेबाज निकला। मेरा सारा पैसा जेवर सब ले गया, वो मुझे भी इस रास्ते में छोड़ गया। लेकिन अलका, ये तुमने बहुत बड़ी गलती की कि तुमने तो मुझे अपने भाई की कसम दे दी और मैं अब तक निभा रही हूँ, लेकिन तुम इस घर की मर्यादा को ना निभा पाई। भाभी मुझे माफ कर दो। मैं क्या माफ करूंगी, माफ तो अब आप ही अलका को करेंगे। भैया भाभी की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी है। मैंने ही भाभी को कसम दी थी आपकी, इसी वजह से भाभी चुप थी अब तक। माफी के काबिल तो नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दो। माँ है या माफी के लायक? बेटा इसकी गलतियां माफी के लायक तो है नहीं, पर तू माफ कर दे। आगे से ध्यान रखियो, ऐसी गलती दोबारा ना हो। जाओ अपना काम कर लो। ठीक है माँ, मैं भी एक बार खेत पर जाऊं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरा घर दोबारा बसा दिया। हमारा संदेश आपको यही देना था कि आप लड़कियां भी इस वीडियोस को देख रही होंगी, परिवार वाले भी देख रहे होंगे।
बच्चों को इतना सख्त ना करें कि वो डर जाए, किसी साजिश का शिकार हो जाए, अपनों के लिए कोई भी ऐसा गलत कदम उठा ले जिसका सामना हम सबको करना पड़े। हम मानते हैं कि कसम की वैल्यू होती है, कोई माँ की कसम दे देता है, कोई भाई की कसम दे देता है, मतलब किसी न किसी की कसम दे देता है। लेकिन जहाँ घर की इज्जत की बात है ना, घर की इज्जत से बढ़ के कसम नहीं होती। तो दोस्तों, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी स्टोरी तो उसे शेयर करें, और इसमें आपको जो कोई कमी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि अगर हमारी कोई कमी है आगे हम उसमें अपना सुधार कर सकें। राम राम।